हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि अश्विन शुक्ल पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें आई है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज है 17 अक्टूबर का दिन। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि के मुताबिक इस साल प्रकट दिवस यानी वाल्मीकि जयंती आज 17 अक्टूबर 2024 को मनाई जा रही है। ऋषि वाल्मीकि जी को संस्कृत रामायण का रचयिता माना गया है और उन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि वाल्मीकि ने जिस रामायण की रचना की वो वाल्मीकि रामायण के नाम से जानी जाती है। उन्होंने पहले महाकाव्य की रचना की जिसे रामायण के नाम से जानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अपने वनवास के समय भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम भी गए थे और वाल्मीकि जी को भगवान राम के जीवन में घटित घटनाओं की जानकारी थी। कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि को तीनों कालों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग का ज्ञान था। महाभारत काल में भी वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। पूर्णिमा तिथि आज 4:56 तक है और उसके उपरांत फिर प्रतिपदा तिथि लागू हो जाएगी। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सिफारिश की है, यानी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस खन्ना को अगला सीजेआई बनाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। केंद्र सरकार ये सिफारिश मानती है तो 10 नवंबर को जस्टिस खन्ना सीजेआई पद संभालेंगे। वर्तमान जस्टिस चंद्रचूड़ उसी दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 23 मई 2025 तक रहेगा, यानी कि वे करीब 6.5 महीने इस पद पर रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हट गई है, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब है। सीजेआई ने ऑर्डर देकर बनवाई। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है और इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं उसके हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है और ये मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस नई मूर्ति को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑर्डर देकर बनवाया है और इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। वहीं पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी ये दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, जबकि तलवार ऑथोरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक थी। और हरियाणा से जुड़ी खबर देखिए। नायब सिंह सैनी आज गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंचकुला में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता आज शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोबारा राज्य की कमान संभालेंगे। उन्हें भाजपा के विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उनके नाम का प्रस्ताव अनिल विज और कृष्ण बेदी ने किया। हरियाणा में 3 निर्दलीयों का बीजेपी को समर्थन। सावित्री और जून ने कहा कि हम विकास चाहते हैं। कादियान बोले कि मैं पहले से भाजपा में था। यानी हरियाणा में नायब सैनी के सरकार बनाने का दावा पेश करने के साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन का पत्र सौंपा। हरियाणा में 24,000 सरकारी भर्तियों का जल्द ही रिजल्ट आएगा। सीएम सैनी ने कहा था कि शपथ बाद में लूंगा। उन्होंने कहा कि वे जनता से किए सभी वादों को निभाएंगे। वही देखिए, हरियाणा की 20 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता ने दोबारा वोटिंग की मांग की है। ईवीएम की बैटरी चार्जिंग को आधार बनाया गया। कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और इसकी जांच के आदेश भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को दिए जाएं। और जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट देखिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है। हालांकि उमर के साथ शपथ समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला को बधाई दी और कहा कि मिलकर करेंगे जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए काम। और बम की धमकी के बाद 7 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 3 दिन में 19 फ्लाइट्स को धमकियां मिल चुकी हैं। सरकार विमानों में 2 गुने एयर मार्शल तैनात करेगी और जांच हुई तब इन फ्लाइट्स में जो खबर फैलाई गई थी वो झूठी थी। हालांकि सभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। और योगी राजनाथ समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो। अब वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात नहीं होंगे, इनकी जगह सीआरपीएफ जवान लेंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को वीआईपी सिक्योरिटी से हटाने का फैसला लिया है और इनकी जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान लेंगे और अगले महीने से आदेश लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने बुधवार को बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए बनी स्क्रीनिंग समिति ने 62 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है और अब पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो 20 अक्टूबर को होगी और इस बैठक में इन नामों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद फिर पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। चलिए किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर देखिए। केंद्र सरकार
सरकार ने बुधवार 16 अक्टूबर को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा इजाफा सरसों तिलहन में 300 रुपए किया गया। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, तिलहन और कुसुम यानी ये 6 तरह की फसलें हैं जिनकी नई MSP आ गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो गई है। दिवाली से पहले यह 50% से बढ़कर 53% हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है। बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी पर भी फैसला हो गया और इसका फायदा करीब 49,18,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 64,89,000 पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,642 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें गंगा नदी पर एक सड़क पुल का निर्माण भी शामिल है। पीएम मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 6 रबी फसलों के MSP में बढ़ोतरी के अलावा भी और कई बड़े फैसले लिए। चलिए बड़ी खबर देखिए। बाबा सिद्दीकी मामले की जल्दी सुलझेगी गुत्थी। क्राइम ब्रांच ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए शूटरों ने पूछताछ में कई बड़े राज खोले हैं। आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके निशाने पर बाबा सिद्दीकी के बेटे व कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी भी थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कद्दावर नेता की जान लेने के इस मामले में शामिल अब तक 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की कई टीमें विभिन्न राज्यों में अभी तलाश कर रही हैं। और इजराइल का लेबनान के नबातिये शहर पर हवाई हमला, मेयर समेत 6 लोगों की जानें चली गई। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर भी हमले की तैयारी हो रही है। इजराइल ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के नबातिये शहर में बड़ा हमला किया। वहीं बड़ी खबर आ रही है बच्चों से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बिना तैयारी के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पहली क्लास में एडमिशन देने से इंकार नहीं कर सकती है। खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से 31 मार्च 2021 को जारी सूचना के तहत दिए हुए सुझावों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक विशेष तरीके से लागू करने का कोई वैधानिक आदेश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता छात्रों को UKG कक्षा दोहराने के लिए मजबूर करने से शिक्षा नीति का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली में दाखिला देने से इंकार नहीं कर सकती है सरकार। वहीं बड़ी खबर देखिए उत्तर प्रदेश से आ रही है। राज्य कर्मचारियों का भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार भी बड़ा तोहफा देने जा रही है। दीपावली के बोनस की घोषणा जल्द हो सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। और श्री कृष्ण जन्मभूमि साई ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी खबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ताइवान की घेराबंदी हो रही है। एक्शन में फाइटर प्लेन अटैक की तैयारी में चाइना। चीन की हरकतों से ताइवानी फिलहाल टेंशन में है, क्योंकि ताइवान के पास युद्धाभ्यास के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बॉर्डर के उस इलाके में पहुंच गए जो ताइवान से बिल्कुल सटा हुआ है। दिल्ली एयर पोल्यूशन से जुड़ी खबर है। दिवाली से पहले जहरीली हुई दिल्ली की हवा। आनंद विहार में 400 के पार पहुंचा AQI। दिवाली से पहले ही दिल्ली की आबोहवा बिगड़ने लगी है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिन तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहने के आसार हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत की शक्ति पर बदले ट्रूडो के सुर। निज्जर मामले पर कहा, हमारे पास नहीं थे कोई पुख्ता सबूत। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने कनाडा की धरती पर निज्जर के मामले के संबंध में भारत को ठोस सबूत नहीं दिए। उन्होंने कहा कि गर्मियों के दौरान मुझे खुफिया सेवाओं से अवगत कराया गया था कि सरकार निज्जर के मामले में शामिल थी। कोई स्पष्ट तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सांठगांठ नहीं थी। वहीं इससे पहले भारत कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि कनाडा ने निज्जर मामले में भारत को कोई भी सबूत नहीं दिया। कनाडा हो या न्यूजीलैंड या कोई और, भारत बिना ठोस सबूत के अपना रुख नहीं बदलेगा। और ये बात भारत ने 2 दिन पहले कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित करने के दिन भी कही थी। और चलिए बड़ी खबर देखिए महाकुंभ से जुड़ी हुई है। महाकुंभ में प्लास्टिक बैन, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाएगा, कमिश्नर ने आदेश दिया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बड़ी रणनीति बनाई गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने महत्वपूर्ण बैठक की। हर दुकान दस्तक अभियान के तहत 2000 दुकानों से 204 किलो प्लास्टिक सीज भी की गई। महाकुंभ में प्रयागराज जनपद और महाकुंभ मेला क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए बड़ी रणनीति बनाई गई है। वहीं देखिए कुंभ के मेले में नहीं बिछड़ेंगे। योगी सरकार हाईटेक खोया पाया सिस्टम लाने वाली है। यानी अब कुंभ में अपनों से बिछड़ना बीते दिनों की बात हो जाएगी। यूपी सरकार महाकुंभ 2025 को हाईटेक खोया पाया सिस्टम से सुरक्षित करने जा रही है। फिल्म से लेकर आम बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग कुंभ में अपनों से बिछड़ने की बात कहते दिखते हैं। हालांकि कुंभ में बिछड़ना अब पुराने दिनों की बातें हो जाएगी। अगर कुंभ के मेले में कोई अपनों से बिछड़ता है तो इस सिस्टम की मदद से उसे जल्द से जल्द परिवार से मिला दिया जाएगा। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ा अपडेट है। बीजेपी जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 25 सीटों पर नाम फाइनल। 68 से 70 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी मुख्यालय से घोषणा होगी। एनडीए में सीटों का लगभग संभावित बंटवारा आप देख सकते हैं। और बिना OTP के बैंक अकाउंट से निकाल लेते थे पैसा। डिजिटल अरेस्ट की ट्रेनिंग के लिए PPT भी बना रखी थी। ताइवान से ये रैकेट ऑपरेट हो रहा था। देश भर में डिजिटल अरेस्ट रैकेट चलाने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश कर अहमदाबाद पुलिस ने सोमवार को 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों में 14 भारतीय
भारतीय और 4 ताइवानी नागरिक शामिल हैं और इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। गैंग ने ठगी के करीब 5,000 करोड़ रुपए चीन और ताइवान भेजे हैं। गैंग ठगी के लिए गेमिंग ऐप, शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट जैसी तरकीबें अपनाता है। बिना ओटीपी के बैंक खातों से पैसे निकाल लेते थे। और पाकिस्तान में जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं। एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना कहा बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी सीईसी की बैठक, कैंडिडेट्स के नाम पर चर्चा की गई। अमित शाह और पीएम मोदी भी मौजूद रहे। राज्य में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो गई है। कैंडिडेट्स के नामों पर चर्चा हुई है। वहीं देखिए, देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी BEML। 867 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 2026 तक ये डिलीवरी होगी। वहीं देखिए, दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी सरकार ने यह फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनी में रहने वाले लोग बिजली के मीटर न लगने से बेहद परेशान थे, क्योंकि उनके घरों में बिजली के मीटर नहीं लगने से उन्हें अंधेरे में ही जिंदगी बितानी पड़ रही थी। लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर आई है। राजधानी दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों में अब बिजली के मीटर लगाने के लिए किसी भी तरह के एनओसी की जरूरत नहीं होगी। पहले मीटर लगाने के लिए डीडीए से एनओसी लेने पड़ती थी, लेकिन अभी इस समस्या से लोगों को निजात मिल गई है। मारुति स्विफ्ट का स्पेशल एडिशन ब्लिट्ज से लॉन्च हो गया। शुरुआती कीमत 6,49,000 रुपए। फेस्टिव सीजन के लिए मारुति का यह 5वां स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय पैनल बिना दांत वाला बाघ है। पराली पर पंजाब और हरियाणा सरकारों ने भी एक्शन नहीं लिया। अफसरों पर कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को CAQM को बिना दांतों का बाघ कहा है। वही देखिए, शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। 40 पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी। पश्चिम बंगाल की महिला पायलट भी शामिल है। राज्यपाल ने शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के साथ लगते जुंगा में बुधवार से ही फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हो गया। 4 दिन तक ये चैंपियनशिप चलेगी। और 21 अक्टूबर को खुलेगा वारी एनर्जी का IPO। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर वारी एनर्जीज लिमिटेड ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO के लिए प्राइस बैंड की घोषणा कर दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, डायबिटीज से जुड़ी हुई खबर आ रही है। चीन ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका इंतजार सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को था। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब टाइप 1 डायबिटीज के मरीज को पूरी तरह से ठीक किया गया है और इस इलाज के सिर्फ 3 महीने बाद उस महिला के शरीर से खुद इंसुलिन बनने लगा। डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। हेल्थ जनरल नेचर के मुताबिक ये अपडेट चल रहा है। असम समझौता नागरिकता अधिनियम की धारा 6 के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम फैसला। आज केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया था। वहीं देखिए, हुंडई से जुड़ा अपडेट आ रहा है। लोगों को पसंद नहीं आया हुंडई मोटर का IPO। दूसरे दिन बुधवार को सिर्फ 42% ही सब्सक्राइब हुआ, जबकि ये देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO है और इसका साइज भी करीब 27,870 करोड़ रुपए है। और दिल्ली मेट्रो का नया फीचर देखिए, QR कोड स्कैन करके आप शिकायतें कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ सुविधाएं भी मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में अब लोग यात्रा का अनुभव या फिर शिकायतें QR कोड स्कैन करके भी दे सकते हैं। DMRC ने 1 अक्टूबर को डिजिटल फीडबैक बुक जारी की है और इसे सभी मेट्रो स्टेशनों पर लगाया जा रहा है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, वैज्ञानिकों ने अपडेट जारी किया है। पृथ्वी पर नहीं बचेगा एक भी जीव, एक रिपोर्ट बनाई गई है वैज्ञानिकों की तरफ से। यानी आपको मालूम है कि हर चीज का अंत जरूर होता है। पृथ्वी पर पहले प्राणी की शुरुआत की तरह ही आखिरी प्राणी का अंत भी एक न एक दिन होगा ही। और ऐसे में अपनी धरती पर एक दिन ऐसा आएगा जब सभी जीवित चीजें नष्ट हो जाएगी। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है कि एक दिन इंसान और जानवर समेत कोई भी जीव जंतु अपनी पृथ्वी पर जिंदा नहीं रह पाएगा और ये धरती पूरी तरह से नष्ट भी हो जाएगी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शोध किया, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि अगले 250 मिलियन वर्षों के बाद पृथ्वी पर जल प्रलय आने की संभावना है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य सहित सभी जीवित चीजें गायब हो जाएगी और उस समय पृथ्वी का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। गर्मी के कारण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस दर से हम पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा बढ़ा रहे हैं, उसके कारण ये विलुप्त जल्द ही होने की संभावना है। ऐसी एक घटना 66 मिलियन वर्ष पहले हुई थी और कहा जाता है कि डायनासोर उस समय खत्म हो गए थे। चलिए बड़ी खबर देखिए, फ्री गेम मूवी पैसे डबल का लालच आपको डुबा सकता है। इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया पर AP के लिंक से भी भेजे जा रहे हैं। बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर आप क्लिक मत कीजिए, वरना आपका फोन हैक हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी हैक हो सकता है और आपकी पर्सनल जानकारियां चुराई जा सकती है और आपके साथ बड़ा स्कैम फ्रॉड हो सकता है। तो अलर्ट रहना जरूर बनता है। आंख बंद करके किसी भी लिंक पर मैसेज पर क्लिक नहीं करना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, 2025 में आएगा नया डायरेक्ट टैक्स कोड। CA प्रकाश शर्मा ने कहा देश भर से सुझाव लिए जा रहे हैं, सुझावों के आधार पर डायरेक्ट टैक्स होता है। वहीं दीपावली के पहले 24 तारीख को गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा। खरीदी का ये महामुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्धि योग से सभी कार्य सिद्ध होंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर गुरुवार 24 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा। गुरु पुष्य का संयोग प्रतीक्षित रहता है और ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र को माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद भी माना जाता है और पुष्य नक्षत्र में खरीदारी का विशेष मुहूर्त भी रहता है। चलिए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। इमरजेंसी में जेल
जेल जाने वाले छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र सेनानी, साय कैबिनेट का ये बड़ा फैसला। वहीं कर्मचारियों का 4% डीए भी बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को साय सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा हो गई है और ये महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से मिलेगा। वहीं सरकार ने इमरजेंसी के समय जेल गए और यातनाएं सहने वालों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया है। दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी और इसके अलावा उनके परिवार को 25,000 की सहायता राशि भी मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग किसान पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। डेटा एंट्री ऑपरेटर को, जो सहकारी समिति के ऑपरेटर्स है, इनको 18,420 रूपए के हिसाब से 12 महीने का मानदेय भी जारी होगा। पंचायत शिक्षक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। पुलिस भर्ती पर भी फैसला हुआ है। अभ्यर्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जा रही है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल यानी 2025 के लिए छुट्टियों की घोषणा भी कर दी है। इसमें 25 सामान्य और 55 ऐच्छिक का अवकाश यानी ऑप्शनल लीव भी शामिल है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया कि किराएदार को संपत्ति खाली करने के मकान मालिक के आदेश पर आपत्ति करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, खास करके जब मकान मालिक की संपत्ति की वास्तविक आवश्यकता साबित हो चुकी हो। मकान मालिक और किराएदारों से जुड़ा यह महत्वपूर्ण फैसला आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब में 4 जिलों की 8 पंचायत में दोबारा चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने डीसी की रिपोर्ट के बाद फैसला लिया है और जल्द ही तारीखें घोषित होगी। दरअसल पंजाब में मंगलवार को पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और अन्य खामियां सामने आई थी और ऐसे में 8 पंचायतें जिसमें दोबारा चुनाव करने का फैसला लिया गया। हिमाचल में अक्टूबर के वेतन के साथ 4% डीए अधिसूचना जारी हो गई है। 28 तारीख को मिलेगी सैलरी और पेंशन। सरकारी खजाने पर 600 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। अनावर हिमाचल से एक और बड़ी खबर आ रही है। लगेज पॉलिसी में संशोधन किया गया है। एचआरटीसी की बसों में बिना यात्री 20 किलो सामान भेजने पर अब आधा टिकट लगेगा। गुजरात बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल। 27 फरवरी से 13 मार्च तक होंगे एग्जाम। बोर्ड की वेबसाइट पर यह शेड्यूल जारी हो गया है। वहीं उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों को लेकर एफडीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कर्मचारियों को पहनना होगा पहचान पत्र। मीट बेचने पर हलाल और झटका लिखना भी अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में भी खाद्य पदार्थों में थूक और गंदगी मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में इस तरह की घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की रसोई में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। वहीं देखिए, देश में जल्द ही 50 नई ऐप पर मिलेगी यूपीआई पेमेंट सर्विस। एनपीसीआई ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल बनी फेमिना मिस इंडिया 2024। फेमिना मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले एक स्टार स्टडेड इवेंट था। बुधवार की रात मुंबई के वर्ली में फेमस स्टूडियो ने भारत की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता की 60वीं वर्षगांठ की मेजबानी की है और इस शानदार समारोह में मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया और अब वे मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। जुलाई से सितंबर तिमाही में बजाज ऑटो को 2005 करोड़ रुपए का प्रॉफिट सालाना आधार पर 9% बढ़ा है। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं 16 अक्टूबर को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 318 अंक की गिरावट के साथ 81,501 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 86 अंक की गिरावट रही और ये 24,971 पर बंद हुआ है। और दिवाली पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, हिमाचल पथ परिवहन निगम एक्स्ट्रा बसें चलाएगा। अभी तक आई बुकिंग के आधार पर दिल्ली के लिए 31 और चंडीगढ़ के लिए 13 बसें चलाई जाएगी। योगी सरकार ने किसान भाइयों को राहत दी है। अब कृषि यंत्रों पर 1 लाख रुपए से अधिक का अनुदान मिलेगा। 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के कृषि यंत्रों पर 2,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। किसान विभागीय पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर भी आ रही है। चारधाम यात्रा अपने समापन की ओर बढ़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है। अभी भी एक दिन में 23,000 के लगभग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में फ्री में लगेगा स्मार्ट मीटर। कोई भी सर्विस, केबल चार्ज वगैरह नहीं देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना भी अब आसान हो गया है। योगी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, मानकों में बदलाव किया है। यूपी में अब 400 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर बाहर आने जाने के लिए 9 मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन कर दिया गया और भी कई संशोधन इसमें हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में अब मेडिकल स्टोर खोलना हुआ आसान, नियमों के फेर में नहीं फंसेगा ड्रग लाइसेंस। ये भी बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ एक और तोहफा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया, शिक्षा मित्रों की मांगों में मानदेय बढ़ोतरी, मूल जनपद में वापसी, आकस्मिक अवकाश बढ़ाना और मेडिकल सुविधा शामिल है और सरकार जल्द ही इस पर बैठक करेगी। यूपी में सड़कों पर अब नहीं दिखेंगी गायें। 3 दिन के अभियान में 7,857 गोवंशों को गौशालाओं में पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में भूमि की कीमतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। नए सर्किल रेट लागू करने की तैयारी। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सर्किल रेट बहुत अधिक बढ़ाए गए हैं। दिल्ली से जुड़ी खबर देखिए।
देखिए, सीएम आतिशी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी या पक्की नौकरी से संबंधित वादे एमसीडी में आने के बाद सरकार ने निभाए हैं। 607 कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री आतिशी ने सफाई कर्मचारियों को पक्की नौकरी का पत्र सौंपा है। वहीं उन्होंने यह दावा किया कि 2 सालों में आम आदमी पार्टी सरकार ने 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को नियमित किया है। काशी से देश को 6,611 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बनारस को 14 प्रोजेक्ट का दिवाली गिफ्ट भी मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर के काशी प्रवास के दौरान देश को 6,611 करोड़ से ज्यादा की 23 परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। BSNL लारा डायरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजी। एयरटेल जियो की टेंशनें बढ़ सकती हैं, बिना सिम कॉलिंग होगी, है ना। और गुजरात में खनिज पट्टों के लिए नई आवेदन प्रणाली, 25 बड़े और 2280 छोटे मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। और इसके अलावा 20 पट्टाधारकों को आशय पत्र भी जारी किए गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विरोध के बाद अपना बड़ा आदेश वापस लिया। हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय को विरोध के बाद प्रोफेसरों के वर्कलोड बढ़ाने संबंधी आदेश को वापस लेना पड़ा है। वहीं देखिए, SSC ने CHSL की अंतिम यानी फाइनल आंसर की जारी कर दी है। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में 902 पदों पर 10वीं और ITI पास के लिए भर्ती चल रही है। अब क्लेट एग्जाम के लिए 22 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तारीख बढ़ गई है, दिसंबर में परीक्षा होगी। और उत्तर प्रदेश से DLED एडमिशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट फिर से बढ़ गई है। अब 22 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का मौका है। एम्स से जुड़ी अपडेट खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा 7 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। और अब डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करेगा UGC। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से आवेदन मांगे गए। ONGC स्कॉलरशिप के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल चल रहे हैं। 30 नवंबर तक अप्लाई करने का मौका है। और मौसम और मानसून से जुड़े कुछ अलर्ट भी चल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, कई राज्यों में इसका असर देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफानी चक्रवात धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 17 अक्टूबर की सुबह यह पांडिचेरी और नेल्लोर के बीच तूफान के तट के पास टकराने की आशंका है। और ऐसे में दक्षिणी तट और रायलसीमा के कई स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। राजस्थान में अगले 4 दिन पारा गिरेगा, ठंड बढ़ेगी। राजस्थान के शेखावाटी में भी गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। सीकर, झुंझुनू और चूरू के एरिया में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। वही देखिए, राजस्थान के उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड ने एक बार फिर से महिला की जान ले ली है। सहेली के साथ वो खेत में काम कर रही थी। लेपर्ड ने 38 दिन में 10 लोगों की जानें ले ली है। और जयपुर डिस्कॉम की बिजली उपभोक्ताओं को सौगात, बिजली बिलों के भुगतान की तारीख बढ़ाई गई है। बिलिंग सर्वर डाउन होने और पेमेंट गेटवे में टेक्निकल समस्या आने की वजह से तारीख बढ़ गई है। पहले जो भुगतान की तारीख 14 अक्टूबर थी, उसे बढ़ाकर अब 17 अक्टूबर कर दिया गया है। वहीं देखिए, राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। ऊंट पालकों के लिए सरकार ने ऊंट पालन प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। यानी अब शिशु ऊंट के जन्म पर उसके 1 वर्ष का होने तक की अवधि में 20,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रजिस्ट्री से जुड़ा अपडेट देखिए, राजस्थान में अब किसी भी टाउनशिप या ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक साथ 20 या उससे ज्यादा संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने पर रजिस्ट्री ऑफिस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग ने ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट स्थल पर ही कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का निर्णय लिया है। राजस्थान के जयपुर में सरस कृष्णा ब्रांड का सैकड़ों लीटर नकली घी जब्त किया गया। ओरिजिनल से 100 रुपए सस्ते में ये बेच रहे थे। फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही मिलावटी फूड की धरपकड़ भी तेज हो गई है। जयपुर में एक बार फिर सरस और कृष्णा ब्रांड के नकली घी को जब्त किया गया है और प्रशासन ने नकली घी की फैक्ट्री में छापेमारी कर आरोपियों को हिरासत में लिया। 1 जनवरी से हो सकती है जनगणना। 31 दिसंबर तक फ्रीज होंगी जिले और गाँव की सीमाएं। मुख्य सचिव रिपोर्ट देंगे। वही देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 की शिक्षक भर्ती से रोक हट गई है। हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, पूछा कि EWS आरक्षण 2019 में आया, 2018 में इसे कैसे लागू किया। और भोपाल में UPSC MPPSC की फ्री कोचिंग शुरू होगी। 18 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन होने जा रहे हैं। पहले आओ पहले पाओ के तहत चयन होगा। वहीं पुरानी पेंशन दोबारा लागू करने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन ही सही पदोन्नति शुरू करने, 4% DA तत्काल देने सहित 26 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ गुरुवार को भोपाल के अम्बेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करेगा और इसमें प्रदेश भर से हजारों कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, UP PSC PCS प्री 2024 एग्जाम अब 27 अक्टूबर को नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को परीक्षा स्थगित करने की सूचना वेबसाइट पर डाल दी है। नई एग्जाम डेट का ऐलान जल्द ही होगा। और आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। 16 अक्टूबर को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 623 रुपए बढ़कर 76,553 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1712 रुपए बढ़कर 91,512 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। और अब जानते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल। आज 17 अक्टूबर गुरुवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण और मित्र नाम के शुभ योग बना रहे हैं और ऐसे में मेष राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। ऑफिस में जिम्मेदारियां मिलने के योग है। कर्क राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। दिन अच्छा जाएगा। धनु राशि के लोगों को उलझन से छुटकारा मिल सकता है। मकर राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। इसके अलावा कुंभ राशि वालों के बिजनेस में चुनौतियां रहेगी और प्रॉपर्टी डीलिंग में नुकसान होने की
आशंकाएं हैं। इसके अलावा जो बाकी राशियां उनके लिए सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय और प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही ताजा खबरें, अपडेट, जानकारियां देखते रहे। एक और नई जानकारी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।